हे वेलकम बैक गाइस। तो गाइस मैं हूं अंकित तोमर और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित स्टडी बैंक पर। गाइस इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, भाई अंतरराष्ट्रीय संगठन उनके मुख्यालय। अंतरराष्ट्रीय संगठन जो है उनके मुख्यालय देखने वाले हैं, केवल और केवल मुख्यालय देखेंगे। लेकिन 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 कम से कम भी ना, हम ये होगा पार्ट 2, इसमें हम लेंगे 20 से 22 मुख्यालय। अगले पार्ट में 20 से 22 संगठन लेंगे, उनके मुख्यालय देखेंगे। 20 से 22 संगठन इसमें, 20 से 22 संगठन अगली वीडियो में पार्ट 2 में। भाई अगर जिंदगी भर के लिए इनके मुख्यालय भूल जाओ तो भाई ट्रिक से कराऊंगा, तो भाई वीडियो रही, कमेंट बॉक्स खाली है भाई, कर देना कमेंट। तो आइएगा, टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं जल्दी से इस टॉपिक को। अंतरराष्ट्रीय संगठन मुख्यालय और उनके मुख्यालय। फर्स्ट है विश्व मौसम विज्ञान दिवस, WMO। ये इनकी शॉर्ट फॉर्म में ये याद करने की जरूरत है। देखिए इस बोर्ड पे ना, देखा ये सेकंड है, फर्स्ट तो ये है गेट। देखिएगा इस बोर्ड पे जितने भी लिख रखे हैं ना, 13 मुख्यालय लिख रखे हैं। सारों के मुख्यालय जो है जनेवा स्विट्जरलैंड में। जनेवा स्विट्जरलैंड में, ये तो पता होगा ना भाई, जनेवा एक स्थान है स्विट्जरलैंड में, बढ़िया सिटी है। देखो इन सारों के ना ये 13 के 13 जनेवा में है। और भाई एक बात ध्यान रख लेना, जनेवा जो है मोस्ट इंपोर्टेंट जगह है। यहीं पे जो है ये अक्सर यहीं से क्वेश्चन जो है दिमाग वो एग्जाम में आ जाता है, यहीं से, इन्हीं में से ज्यादातर सभी नहीं का, क्योंकि ये सबसे बड़ा पार्ट लेके बैठा हम संगठनों का। तो इसलिए देख लीजिएगा पूरे 13 मुख्यालय इसमें, सभी टिप्स पर करवा दूंगा। एक इतनी सिखानी, देखिएगा केवल जनेवा को रिलेट किया जन्नत से। जनेवा जन्नत मतलब स्वर्ग, वो वाली देखो, जनेवा को रिलेट किया जन्नत से, हो गया बढ़िया से, दिमाग में बैठ गया, मतलब स्वर्ग। अब भाई देखो मैंने क्या कहा, तेरे को दिमाग में बैठा था कि जरा समझने की कोशिश करना, जिंदगी भर के लिए भूल जाओ तो मेरा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है जन्नत, जनेवा को रिलेट किया जन्नत। अब मैं क्या कह रहा हूं, विश्व मौसम विज्ञान। पहला है ये ग्रेट। अब भाई गेट संगठन, देखिए अब मैं क्या कह रहा हूं, गेट को रिलेट किया ग्रेट, ये रे लगा तो ग्रेट बन जाएगा। ये गेट है, इसके नीचे रे लगा दो, ये रे लगा दो, क्या बन जाएगा, ग्रेट बन जाएगा। मतलब ग्रेट मतलब महान। तो मैं क्या कर रहा हूं भाई, जन्नत में कौन रहेगा भाई, महान लोग रहेंगे। सबसे पहले तो ये देख लो भाई, जन्नत में कौन रहेगा, जन्नत मतलब स्वर्ग, स्वर्ग में कौन रहेगा, जन्नत में कौन रहेगा, ग्रेट मतलब महान लोग रहेंगे। काम खत्म। ग्रेट से बन गया गेट संगठन का मुख्यालय है जनेवा स्विट्जरलैंड में। अब बात आई दूसरी, देखो होगा ना बढ़िया से क्लियर। ग्रेट केवल ये थोड़ा सा अलग है, इसलिए पहले ये लिख दिया गेट का लिया ग्रेट। भाई जन्नत में जो है कौन रहेगा, ग्रेट लोग रहेंगे, तो ग्रेट से बन गया गेट संगठन का मुख्यालय जनेवा। अब आते हैं अपनी स्टोरी के ऊपर। ये 2 से 13 तक पूरी स्टोरी से रिलेट करें। देखो मैंने क्या कहा, जन्नत, अगर आप जन्नत में रहे तो भाई मौसम सबसे बढ़िया कहां पर होगा, हाँ मौसम। भाई आप जन्नत में रह रहे हो, वहां पर मौसम सबसे बढ़िया होगा ना भाई। स्वर्ग में, जन्नत में मौसम सबसे बढ़िया होगा, बिल्कुल। तो इसलिए विश्व मौसम विज्ञान दिवस जनेवा स्विट्जरलैंड। भाई जन्नत में मौसम सबसे बढ़िया होगा ना, बिल्कुल भाई। और अगर मौसम बढ़िया तो भाई आपका स्वास्थ्य ही बढ़िया होगा। क्यों? क्योंकि भाई आप जन्नत में रह रहे हो, जन्नत में रहोगे तो भाई मौसम सबसे बढ़िया रहेगा भाई, क्योंकि जन्नत है भाई, वो स्वर्ग है, मौसम खराब होने का नाम ही नहीं। तो मौसम सबसे बढ़िया कहां पर रहेगा, जन्नत में। आप जन्नत में रहोगे तो मौसम बढ़िया है, और भाई मौसम बढ़िया रहेगा तो आपका स्वास्थ्य भी ऑटोमेटिकली बढ़िया रहेगा, और आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा तो आपकी बुद्धि भी भाई बढ़िया रहेगी। क्यों? आपने कहावत सुनी होगी, साउंड माइंड लिव्स इन साउंड बॉडी, मतलब स्वस्थ दिमाग स्वस्थ शरीर में निवास करता है। तो इसलिए अगर आपकी बॉडी स्वस्थ है तो आपका दिमाग भी बढ़िया से काम करेगा। तो मैंने क्या कहा, मौसम सबसे बढ़िया कहां पर होगा, जन्नत में भाई, फैक्ट है। तो देखो विश्व मौसम विज्ञान दिवस जनेवा में, जन्नत को लेंगे जनेवा से। मौसम सबसे बढ़िया जन्नत में रहेगा, मतलब जनेवा स्विट्जरलैंड में विश्व मौसम विज्ञान दिवस। अब मौसम बढ़िया रहेगा तो आपका स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा, मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन जनेवा में। और भाई देखो मौसम बढ़िया रहेगा तो स्वास्थ्य बढ़िया, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन जनेवा में। और स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा तो अपनी बुद्धि बढ़िया रहेगी। बुद्धि को लेकर बौद्धिक का बना दिया, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन है जनेवा स्विट्जरलैंड। आई होप बढ़िया से 4 क्लियर होंगे। नेक्स्ट है भाई विश्व श्रम दिवस। अब अगर आप जन्नत में रह रहे हो तो भाई आपको श्रम या फिर परिश्रम करने की जरूरत नहीं है भाई। विश्व श्रम संगठन जनेवा स्विट्जरलैंड। अगर आप जन्नत में रह रहे हो भाई तो आपको श्रम करने की जरूरत नहीं। लेकिन भाई पैसे कहां से आएंगे, भाई पैसे आएंगे ना, क्योंकि आप वहां पे व्यापार करोगे भाई, अपना खुद का बिजनेस करोगे, आप वहां पर अपना व्यापार करोगे। देखते जाना, देखते जादू होने वाला, जादू। आपको
व्यापार किसी भी संगठन में दिखे, व्यापार व्यापार व्यापार, ट्रेड, इंग्लिश बोले तो ट्रेड। आपको व्यापार किसी भी संगठन या फिर संघ बोल लो या फिर समुदाय बोल लो, बात एक ही है, संघ समुदाय संगठन। देखो मैंने क्या कहा आपको, व्यापार 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 किसी भी संगठन में दिखे, आंख बंद करके जनेवा लगा देना, आंख बंद करके। अगला कहेगा व्यापार, कहीं पर व्यापार दिख जाए किसी भी संगठन में, आंख बंद करके जनेवा लगा देना, उसका मुख्यालय जनेवा में रहेगा। कैसे? क्योंकि भाई आप जन्नत में रह रहे हो तो आप व्यापार करोगे, भाई आप शर्म नहीं करोगे, मतलब विश्व श्रम संगठन जनेवा में, और व्यापार करोगे तो मतलब विश्व व्यापार संगठन, संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास संगठन, यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ, ये तीनों संगठन जनेवा में। तो आप क्योंकि आप व्यापार करोगे भाई जन्नत में। आई होप आपको इतना तो क्लियर होगा, मतलब जहां पर व्यापार आएगा वो सभी जनेवा में। क्यों? क्योंकि भाई आप जन्नत में रह रहे हो, आपको शर्म नहीं करना पड़ेगा, आप वहां पर व्यापार करोगे अपना खुद का। और भाई एक बात सुनो, अगर आप पृथ्वी पर, इस अर्थ पर, धरती पर व्यापार करते तो आपका बाई चांस फेल भी हो सकता था, लेकिन भाई अगर आप जन्नत में व्यापार बिजनेस करोगे ना, तो आपका भाई बिजनेस, आपका व्यापार दूर संसार की मार्केटों तक जाएगा। मार्केट मतलब बाजार, इसको, इस मार्केट को इंग्लिश वाली मार्केट से रिलेट कर दिया, MARKET, ये इंग्लिश वाली मार्केट ही है, इंग्लिश वाली मार्केट को हिंदी में लिख दिया। तो भाई मैंने क्या कहा, अगर आप पृथ्वी पर व्यापार करते तो आपका व्यापार बिजनेस फेल भी हो सकता था, लेकिन भाई अब आप जन्नत पर व्यापार कर रहे हो तो आपका व्यापार जो है दूर संचार, अंतरराष्ट्रीय दूर संचार संगठन, दूर संसार की मार्केटों तक जाएगा। मार्केट मतलब बाजार, दूर संसार की मार्केटों में बिकेगा, मतलब पूरे संसार, इतना बड़ा बिजनेस हो जाएगा भाई आपका। क्यों? क्योंकि भाई आप जन्नत में बिजनेस कर रहे हो, जन्नत मतलब स्वर्ग में बिजनेस कर रहे हो। आई होप क्लियर होगा। आप वहां पर व्यापार करोगे और आपका व्यापार दूर संसार की मार्केटों तक जाएगा, मतलब अंतरराष्ट्रीय दूर संचार संगठन और यूरोपीय कॉमन मार्केट, यूरोपीय कॉमन मार्केट, इन दोनों का मुख्यालय जनेवा में। अब नेक्स्ट चलते हैं अंतरराष्ट्रीय आर्थिक समुदाय। और अब भाई जब आपका व्यापार दूर संसार की मार्केटों तक जाएगा तो आप आर्थिक रूप से, मतलब रुपए पैसे के मामले को लेकर आर्थिक रूप से इतने पावरफुल, इतने स्ट्रॉन्ग, इतने बढ़िया हो जाओगे, इतना ज्यादा आपके पास पैसा आ जाएगा, इतने आप आर्थिक रूप से इतने स्ट्रॉन्ग हो जाओगे कि आप शरणार्थियों को शरण दोगे भाई, अपने घर में, आप शरणार्थियों को शरण देने के लायक हो जाओगे। और उनको जो है रेड क्रॉस की फैसिलिटी, रेड क्रॉस मतलब लाल रंग से ये क्रॉस बना दो, क्रॉस मतलब रेड क्रॉस। और किसका साइन होता है? हॉस्पिटल का, मतलब मेडिकल फैसिलिटी है। तो मैंने क्या कहा, आपका व्यापार दूर संसार तक फैलेगा और दूर संसार की मार्केटों में बिकेगा तक फैलेगा, और आप आर्थिक रूप से इतने पावरफुल हो जाओगे कि आप किसी भी शरणार्थी को शरण देकर उसको रेड क्रॉस की फैसिलिटी दे, उसको मेडिकल की फैसिलिटी दे। अच्छा अब देखो, एक बार कहानी सुन लो बढ़िया से। कहानी में क्या है, बात सुनो आप। मैंने लिया जनेवा, लिया जन्नत। अब आप देखो, सबसे पहले वो वाला टॉपिक उठाओ भाई, मौसम सबसे बढ़िया कहां पर रहेगा? जन्नत में रहेगा, जन्नत से हो गया जनेवा। मौसम, पहले कहानी सुनो, मौसम सबसे बढ़िया कहां पर रहेगा? जन्नत में। और अगर भाई मौसम बढ़िया होगा तो आपका स्वास्थ्य ऑटोमेटिकली बढ़िया होगा, और स्वास्थ्य बढ़िया होगा तो दिमाग भी बढ़िया काम करेगा, बुद्धि बढ़िया काम करेगी। मौसम सबसे बढ़िया, मौसम सबसे पहले मौसम बढ़िया तो स्वास्थ्य बढ़िया तो बुद्धि काम करेगी। ये होगी एक कहानी। अब दूसरा देखो, आपको जो है शर्म नहीं करना पड़ेगा भाई, कहां पर? जन्नत में, क्योंकि आप जन्नत में रह रहे हो भाई, वहां पर आप अपना खुद का व्यापार करोगे। व्यापार से 3 संगठन बने थे, व्यापार, आप वहां पर अपना खुद का व्यापार करोगे और आपका व्यापार दूर संसार की मार्केटों तक फैलेगा। क्योंकि भाई पृथ्वी पर होता तो खराब भी हो सकता था, लेकिन भाई वो जन्नत है, वहां पर आपका व्यापार दूर संसार की मार्केटों तक फैलेगा और आप आर्थिक रूप से इतने पावरफुल हो जाओगे, इतने स्ट्रॉन्ग हो जाओगे कि आप किसी भी शरणार्थी को शरण देकर उसको मेडिकल या फिर रेड क्रॉस मतलब मेडिकल की फैसिलिटी, रेड क्रॉस की फैसिलिटी उसको दे सको, रेड क्रॉस की सुविधा दे सको, मेडिकल की फैसिलिटी दे सको किसी भी शरणार्थी को। आई होप बढ़िया से कहानी क्लियर हो गई, कुछ नहीं है कहानी में। और भाई ये गेट ये याद रख लेना, ग्रेट भाई, ग्रेट यार, ग्रेट ही तो लोग रहेंगे जन्नत में भाई, वरना पापी लोग तो भाई नरक में जाएंगे, और भाई वो तो जन्नत है मतलब स्वर्ग है। ग्रेट लोग जाएंगे वहां पर, मतलब गेट संगठन जनेवा स्विट्जरलैंड। आई होप कहानी बढ़िया से क्लियर हो गई भाई। मैंने तो अपनी ओर से पूरा 100% दे दिया। एक सेकंड के लिए रिवीजन कर लो। मैंने क्या कहा, मौसम बढ़िया जन्नत में रहेगा, मौसम बढ़िया तो स्वास्थ्य बढ़िया तो बुद्धि बढ़िया, तीनों के लिए।
आप ये देखना, बुद्धि को बौद्धिक से रिलेट किया था और ये स्वास्थ्य, ये रिलेशन आप देखना। और भाई मैंने क्या कहा, वहां पर आपको श्रम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप वहां पर अपना खुद का बिजनेस करोगे, व्यापार करोगे। और व्यापार से 3 संगठन में रहते हैं, विश्व व्यापार संगठन। भाई किसी में भी व्यापार आ जाए, आंख बंद करके जनेवा लगा देना, क्योंकि आप व्यापार कहां पर रहोगे, जन्नत में। तो और किसी भी संगठन में व्यापार नहीं आएगा भाई, जन्नत से बाहर, जनेवा से को छोड़कर किसी भी संगठन में व्यापार नहीं आएगा। ये सारे संगठन जो व्यापार वाले सारे संगठन केवल और केवल जनेवा में है, और जनेवा से बाहर कोई भी व्यापार वाला संगठन नहीं है। बस बात ये है, मेरी कहने का मतलब ये है, मतलब जिसमें व्यापार है वो आग बंद करके जनेवा लगा देना, मतलब विश्व व्यापार संगठन। क्योंकि आप व्यापार जन्नत में करोगे, विश्व व्यापार संगठन जनेवा में, संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास व्यापार आगा तो मतलब जनेवा में, यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ व्यापार आगा जनेवा में। नेक्स्ट देखते हैं, और भाई आपका व्यापार जो दूर संसार की मार्केटों तक फैलेगा, दूर संसार की मार्केटों तक फैलेगा। और भाई आप आर्थिक रूप से, मतलब विश्व यूरोपीय आर्थिक समुदाय आर्थिक रूप से इतने, मतलब रुपए पैसे के मामले में इतने स्ट्रांग हो जाएगा कि आप शरणार्थियों को शरण देकर भाई ये विश्व शरणार्थी संगठन है, ये खाली शरणार्थी नहीं है, विश्व शरणार्थी संगठन, विश्व शरणार्थी संगठन लिख लेना। आप इतने आर्थिक रूप से इतने पावरफुल हो जाओगे कि आप शरणार्थियों को रेड क्रॉस की फैसिलिटी दे सको, मतलब ये रेड क्रॉस संगठन है, रेड क्रॉस संगठन। और ये गेट भाई ग्रेट लोग रहे हैं ना जन्नत में। आई होप भाई ये तो आपको क्लियर होगा बढ़िया से। अब जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। तो गाइस चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट में हमारे पास विश्व बैंक, मतलब वर्ल्ड बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम, अंतरराष्ट्रीय विकास संघ, अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार उपग्रह संगठन, अमेरिकी राज्यों का संगठन। देखिएगा ये पांचों जो मैंने कराई, ये सब है वाशिंगटन डीसी में, जो कि अमेरिका की राजधानी। ये तो आपको पता होगा, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, ये सब वहां पे है। अब देखो इनको रिलेट कैसे कराता हूं, देखिएगा। आपको पता होगा भाई, अमेरिका अपने आप में सुपर पावर है, डॉन है, सभी कंट्रियों के ऊपर उसका राज चलता है। तो मतलब सब विश्व में, पूरे विश्व का पहला नागरिक पता है कौन है? अमेरिका का राष्ट्रपति जो होता है वो पूरे विश्व का पहला नागरिक है। पूरे विश्व का, संसार का जो अमेरिका का राष्ट्रपति हो, पूरे विश्व का पहला नागरिक, ये तो आपको पता होगा। मतलब पूरे संसार में सबसे पावरफुल कंट्री अमेरिका, ये तो पता होगा। और भाई पूरे संसार में सबसे कीमती चीज क्या है, जिसके लिए सब आप काम कर रहे हैं, मैं काम कर रहा हूं? पैसा। सबको पता है, रुपया पैसा, जिसके लिए काम कर रहे हैं, मनी। अब भाई मैंने क्या कहा, जो सबसे शक्तिशाली जो देश है, पता होगा अमेरिका है, उसने जो सबसे कीमती चीज, इस दुनिया की सबसे कीमती चीज अपने पास रख ली और बाकी चीज और देशों को दे दी। वो क्या है? पैसा। और सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका। तो अमेरिका ने क्या किया, सबसे शक्तिशाली चीज मतलब पैसा अपने पास रख लिया और बाकी चीज औरों को दे दिया। तो मतलब पैसा, बैंक में जो पैसे का लेन देन होता है, तो मतलब पैसे से रिलेटेड जो कुछ भी आ जाए वो सब अमेरिका में होगा, उन सब का संगठन या फिर संघ। देखो बैंक में पैसा होता है, पता होगा, मतलब विश्व बैंक अमेरिका में। मुद्रा पैसे कोई मुद्रा मतलब करेंसी, पैसे कोई करेंसी या फिर मुद्रा बोलते हैं, पता होगा। और वित्त का लेन देन मतलब फाइनेंस, पैसों का लेन देन होता है ना, तो इसलिए अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, तीनों वाशिंगटन डीसी में। पैसों वाले सारे अमेरिका में। बैंक में पैसे होते हैं, मुद्रा मतलब पैसे, वित्त निगम मतलब पैसों का लेन देन, तो पता होगा। तीनों जो है वाशिंगटन डीसी में। कैसे? अमेरिका सबसे शक्तिशाली कंट्री, उसने सबसे कीमती चीज को दुनिया की अपने पास रख लिया और बाकी चीजों को रोक दे दिया। सबसे कीमती चीज पैसा, उसने वो रख लिया। नेक्स्ट करते हैं, भाई जिसके पास पैसा होगा उसी का विकास होगा, उसी की डेवलपमेंट होगी। तो इसलिए अंतरराष्ट्रीय विकास संघ अमेरिका में, अमेरिका के पास ही तो भाई सबसे कीमती चीज पैसा है ना, तो इसका मतलब उसी का विकास होगा जिसके पास पैसा होगा, और वो पैसा है अमेरिका के पास। तो इसलिए अंतरराष्ट्रीय विकास संघ वाशिंगटन डीसी में। भाई वाशिंगटन डीसी में होगा ना, जो इसकी राजधानी वहीं पर होगा, मुख्यालय, तो इसलिए वाशिंगटन डीसी में, अमेरिका में। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार उपग्रह संगठन। जरा देखना वो पिछला हमने किया था अंतरराष्ट्रीय फिर विश्व दूरसंचार संगठन, अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संगठन। उसमें हमने क्या था, आपका व्यापार, आपका बिजनेस आप जन्नत में कर रहे हो ना, तो दूर संसार की मार्केटों तक फैलेगा, मतलब अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संगठन जनेवा में। लेकिन यह अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार उपग्रह संगठन, उपग्रह, इसमें एक वर्ड आ रहा है उपग्रह, इसको हम लेंगे, इसी को रिलेट करेंगे पूरे को, उपग्रह। मैंने क्या कहा, अब भाई अमेरिका ने सबसे कीमती चीज अपने पास रख ली, वो है पैसा, और बाकी चीज और देशों को दे दी, और उसी का विकास हो रहा सबसे ज्यादा, क्योंकि पैसा जिसके पास उसी का विकास होगा। अब मैंने क्या कहा, और देश क्या करें कि अमेरिका हमारे ऊपर एक ग्रह बन के बैठा है। जैसे कहते हैं ना, शनि ग्रह का दोष है, शुक्र ग्रह का दोष है, मंगल ग्रह का दोष है, ऐसे कहते हैं ना, मंगल ग्रह बैठा हुआ तुम्हारे उस पर, कुंडली वगैरह में होता है।
तो मैं क्या कर रहा हूं, तो और देश क्या करें कि भाई अमेरिका हमारे ऊपर ग्रह की तरह बैठा है। क्यों क्यों भाई, उसने पैसे तो अपने पास ले लिए, तो एक ट्रिक है देख लेना, अमेरिका अपने ऊपर हमारे ऊपर एक ग्रह की तरह बैठा हो, जैसे शनिदेव शुक्र ग्रह बैठ जाते हैं ना, वैसे अमेरिका हमारे ऊपर एक ग्रह की तरह बैठा हो। ग्रह होगा अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार उपग्रह संगठन, अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार उपग्रह संगठन वॉशिंगटन डीसी में अमेरिका में रेट होगा, क्योंकि अमेरिका ने पैसा अपने पास ले लिया और का विकास नहीं हो रहा, अमेरिका का विकास हो रहा, तो और कह रहे हैं अमेरिका हमारे लिए उपग्रह है, एक ग्रह की तरह बैठा। अदरवाइज भाई उपग्रह का लिया ग्रह, ग्रह का बना दिया घर, ग्रह मतलब घर। तो वाशिंगटन डीसी में एक वर्ड है डीसी, मतलब जो आपके जिले का डीसी होता है ना, डिप्टी कमिश्नर। तो भाई डीसी कहाँ पर रहेगा? ग्रह में रहेगा, आपके घर में रहेगा भाई। तो ग्रह से बन गया उपग्रह, मतलब अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार उपग्रह संगठन कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में। डीसी ग्रह में घर पर रहेगा, तो इसलिए वाशिंगटन डीसी में दूरसंचार उपग्रह संगठन। नेक्स्ट है अमेरिकी राज्यों का संघ। भाई अमेरिकी आ रहा है ना, तो ये तो अमेरिका में होगा। अमेरिकी राज्यों का संघ, इसका मुख्यालय तो अमेरिका में होगा, मतलब हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में, अमेरिका की राजधानी। नेक्स्ट ये तीन जो है, तीनों वियना में है। अब देखो तीनों को रेट कैसे करते हैं। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण IAEA, पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन OPEC, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन UNIDO, इन तीनों का मुख्यालय वियना में है। याद कैसे करते हैं बताता हूं अभी। वियना को रेट क्या, वियावान, वियावान मतलब सुनसान जगह कहते हैं ना, सुनसान मतलब खाली जगह जिस पर कोई आता जाता नहीं, तो वियना को रिलेट क्या, वियावान से। वियावान को जंगल भी बोलते हैं, मतलब सुनसान जगह, ये रिलेट कर लो बस बढ़िया से, आपको सब कुछ याद होगा। वियना को रिलेट क्या, वियावान से। तो मैं क्या कह रहा हूं भाई साहब, परमाणु बम और पेट्रोलियम पदार्थ इतने घातक होते हैं, वो किसी भी जगह पर पड़ जाए ना, उसी को सुनसान वियावान बना देते हैं। कैसे भाई? तो परमाणु बम हिरोशिमा और नागासाकी पर पड़ा था, आपको पता है आज तक वहां पर जीवन की कोई भी संभावना नहीं, आज तक वहां पर कोई भी किसी भी आदमी का जीवन नहीं हुआ है आज तक। पता होगा आपको, हिरोशिमा नागासाकी जापान की दो कंट्री है, जापान की दो सिटी है, बढ़िया मुख्य शहर है, वहां पर परमाणु बम गिरा था अमेरिका, तो आज तक वहां पर जीवन संभव नहीं हो पाया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, परमाणु बम और पेट्रोलियम, भाई आपको पता हो पेट्रोल की आग कहां पर लग जाए तो वो सभी जगह को वियावान बना देता। तो मैंने कहा पेट्रोलियम पदार्थ और परमाणु बम और पेट्रोलियम पदार्थ भाई बहुत घातक होते हैं। पेट्रोलियम पदार्थ, परमाणु बम और पेट्रोलियम पदार्थ बहुत खतरनाक होते हैं, जहां पर भी पड़ते हैं वहीं पर वियावान बना देते हैं, उसी जगह वो सुनसान बना देते हैं, उसी जगह वो वियावान बना देते हैं, मतलब वियना में। इसलिए इनका प्रयोग हमें औद्योगिक विकास, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में करना चाहिए। इंडस्ट्रियल औद्योगिक विकास मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में करना चाहिए। मैंने क्या कहा, वियना को रिलेट किया वियावान से। मैंने क्या कहा, परमाणु बम और पेट्रोलियम पदार्थ बहुत घातक होते हैं, खतरनाक होते हैं, जहां पर भी पड़ते हैं भाई वहीं पर सुनसान वियावान बनाते देते हैं, उसी जगह वो वियावान से बन गया वियना, और पेट्रोलियम पदार्थ से बन गया पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन, और परमाणु बम से बन गया अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण। और इसलिए इनका विकास, इनका प्रयोग औद्योगिक विकास में करना चाहिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में करना चाहिए। आई होप क्लियर हो गया होगा बढ़िया। एक सेकंड की रिवीजन कर लो। विश्व बैंक भाई पैसों का रल, तो भाई जो डॉन होगा वो रखेगा, उसने पैसे अपने पास रख लिए। जो डॉन था, डॉन को ना भाई अमेरिका पता हो, पूरे विश्व का डॉन अमेरिका, तो उसने पैसों का झंझट अपने पास रख लिया, पैसे जिससे आते जाते हैं, और भाई विकास भी सबसे ज्यादा उसी का होगा। और बाकी देश क्या करें, अमेरिका तो हमारे ऊपर उपग्रह की तरह बैठा, क्योंकि इसने पैसे तो अपने आप ले लिए और बाकी चीजों को हमको दे दिया। तो इसलिए पैसे से हुआ विश्व बैंक में पैसों का लेन देन, और मुद्रा मतलब पैसे, वित्त का लेन देन मतलब पैसों का लेन देन, और विकास भी उसी का होगा जिसके पास पैसे, मतलब ये चारों वाशिंगटन डीसी में। और देश क्या कर रहे हैं, ये हमारे ऊपर उपग्रह की तरह बैठा हुआ है, मतलब अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार उपग्रह संगठन अमेरिका में। अमेरिकी राज्यों का संगठन अमेरिका आ रहा है, अमेरिका में होगा वाशिंगटन डीसी में। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, देखिए मैंने क्या कहा भाई साहब, परमाणु बम और पेट्रोलियम पदार्थ इतने खतरनाक होते हैं कि जहां पर भी पड़ते हैं वो इसी जगह वो वियावान बना देते हैं, इसलिए उनका प्रयोग औद्योगिक विकास में करना चाहिए। आई होप क्लियर होगा। तो भाई इस वीडियो में इतना, इसका पार्ट 2 जल्दी आने वाला। लेकिन साथ में मेरे को ये भी बताइए कि जो ये जो लिखे हुए वर्ड्स, आप इनकी फुल फॉर्म भी जानना चाहते हैं या नहीं? आप इनकी फुल फॉर्म भी जानना चाहते हैं तो भाई कमेंट कर देना, मैं वीडियो बना दूंगा सेपरेट। तो इसलिए के लिए थैंक्स, मिलते हैं आपसे फिर एक नई वीडियो, तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे।